तुर्की के स्थानीय समय के मुताबिक सुबह 3:25 हो रहे थे जब अचानक सायरन की आवाज बजने लगी। फायर ब्रिगेड की गाड़ियों की आवाज आने लगी। उसी समय आसमान में आग का बड़ा गोला नाटो के बेस की तरफ बढ़ता दिखा। यह आवाज ईरान की मिसाइल की थी जिसके टारगेट पर था इंसुलिक में नाटो का एयरबेस। ईरान की मिसाइल नाटो एयरबेस पर गिरने में कामयाब रही या उसे इंटरसेप्ट कर आसमान में ही नष्ट कर दिया गया, ये अभी तक साफ नहीं है। ईरान पर इंतकाम का जुनून सवार है। वो खामेनेई की मौत का बदला लेने के लिए अमेरिका और इजराइल के खिलाफ कोई भी कदम उठाने के लिए तैयार है, लेकिन ईरान का ये कदम इस जंग की आग को और भड़का सकता है। इस जंग में नाटो की एंट्री हो सकती है क्योंकि इंसुलिक नाटो का बहुत बड़ा बेस है। इस पर हमले को नाटो पर अटैक माना जाएगा। इस बेस पर न केवल अमेरिकी सैनिक तैनात हैं, यहां अमेरिका के 50 न्यूक्लियर बम होने का भी अनुमान है। नाटो से समझौते के तहत अमेरिका ने यहां परमाणु बम स्टोर किए हैं, जिसे ईरान ने निशाना बनाने की कोशिश की। नाटो का इंसुलिक बेस तुर्की के शहर अडाना के पास है। इस अटैक के बाद नाटो के साथ साथ तुर्की की भी परीक्षा होगी। तुर्की के राष्ट्रपति अभी तक ईरान को धमकी दे रहे हैं। अब उनके लिए भी जंग से दूर रहना मुश्किल हो सकता है। हमारी कड़ी चेतावनी के बावजूद बेहद गलत और भड़काऊ कदम जारी हैं, जिससे तुर्की के दोस्त खतरे में हैं। हमें ऐसे किसी काम में शामिल नहीं होना चाहिए जिससे हमारे देश के दिलो दिमाग पर गहरे घाव पड़ें और हजारों साल पुराने पड़ोसी और दोस्ताना रिश्तों पर असर पड़े। तुर्की की पोजीशन और रुख बिल्कुल साफ है। जंग और खून खराबे को रोकने की हमारी असाधारण कोशिश साफ साफ नजर आ रही है। आज की घटना के बाद मैं फिर दोहराना चाहता हूं कि गलती और जिद से बचने की जरूरत है। ईरान ने केवल नाटो एयरबेस को ही निशाना नहीं बनाया, उसने पहली बार इराक में फ्रेंच बेस पर भी अटैक किया। ईरान की तरफ से छोड़ा गया ड्रोन इरबिल शहर में सीधे फ्रांस के बेस पर गिरा। वहां पर लगे एयर डिफेंस सिस्टम इसे रोकने में नाकाम रहे। ड्रोन गिरते ही आसमान में आग का गोला उठने लगा। इस हमले में फ्रांस के एक सैनिक की मौत हुई जबकि 6 फ्रेंच सैनिक घायल हुए हैं। ये पहला मौका है जब इस जंग में नाटो के सैनिक की मौत हुई। फ्रांस पहले से ही अलर्ट मोड पर है। फ्रांस अपने एयरक्राफ्ट कैरियर स्ट्राइक ग्रुप सहित करीब 12 नौसैनिक जहाजों को भूमध्य सागर और लाल सागर में तैनात कर रहा है। इस हमले के बाद फ्रांस के लिए इस जंग से बाहर रह पाना मुश्किल होगा। उस पर ईरान से बदला लेने का दबाव बढ़ेगा। फ्रांस के राष्ट्रपति एमेनुएल मैक्रों ने अपने बेस पर हुए हमले की निंदा की है। उन्होंने कहा कि जंग में इस हमले को जायज नहीं ठहराया जा सकता। ईरान और उससे जुड़े संगठन इस्लामिक रेजिस्टेंस इन इराक ने इराक के कई शहरों में ताबड़तोड़ हमले किए हैं। अभी तक बगदाद में अमेरिकी दूतावास, बगदाद एयरपोर्ट के पास अमेरिका के विक्ट्री बेस, इरबिल में अमेरिकी काउंसुलेट पर हमले हुए हैं। हालात यहां तक पहुंचे हैं कि इराक ने तेल की सप्लाई रोक दी है। ईरान केवल जंग का दायरा ही नहीं बढ़ाना चाहता, वो अमेरिका के साथ साइकोलॉजिकल वॉरफेयर भी खेल रहा है।